वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए 2016 का पेपर लेके आई हूँ, थर्ड सेमेस्टर का विद सॉल्यूशन। मैं इन सभी के आंसर भी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर भी सेम फर्स्ट सेमेस्टर की ही तरह होता है। टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटे का समय होता है। इसमें भी मारूजी सवालात 5 होते हैं, एक एक नंबर के। उसके बाद शॉर्ट होते हैं 6 क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर के होते हैं। लॉन्ग होते हैं 7 जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मारूजी सवालात। पहला क्वेश्चन दिया है, ज़बान वसीला है। ज़बान ही के ज़रिए इंसान अपने आसपास के हक़ायक़ को तसव्वुरात में ढालता है और एक नई दुनिया आबाद करता है। ज़बान ही के ज़रिए इंसान अपने ख़यालात व जज्बात का इजहार करता है, पढ़ता है, लिखता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है ख़यालात व जज्बात का इजहार का, पढ़ने का, लिखने का। तो ज़बान ही के ज़रिए सब चीज़ें होती हैं, इसलिए जो 4th ऑप्शन दिया है सभी का, तो द राइट आंसर इज़ 4th। ज़बान वसीला है सभी का, मतलब पढ़ने का, लिखने का, ख़यालात व जज्बात सभी का। सेकंड क्वेश्चन दिया है, दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वक्त की बचत होती है, तदरीस दिलचस्प और बेहतर बनती है। जो पहला ऑप्शन दिया है, ज़्यादा वक्त सर्फ होता है, बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो वक्त की बचत होती है, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन है, दरसो तदरीस से दिलचस्पी खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप तदरीस बहुत ही दिलचस्प बनती है, दिलचस्पी ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती है। जो थर्ड ऑप्शन दिया है, मुश्किल दरसी नकात या मुश्किल मफहूम आसान होता है, ये राइट आंसर है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुश्किल दरसी निकात या मुश्किल मफहूम आसान होता है, तो द राइट आंसर इज थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया है, मुहासबा व तज्जिया से 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला इम्तिहान लेने का तरीका, थर्ड कॉपी जांचने का तरीका, फोर्थ सबक की तैयारी। मुहासबा व तज्जिया से दरसो तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका ही मुहासबा व तज्जिया से है, तो द राइट आंसर इज सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, बागो बहार तसनीफ है मीर अमन की, द राइट आंसर इज मीर अहमद। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा ये कंपटीशन के एग्जामों में भी आ चुका है। इंटर, हाई स्कूल, हर जगह ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, तदरीसे नश्र का मकसद है। पहला ऑप्शन है तालीम हासिल करने का तरीका सिखाना। सेकंड ऑप्शन है तुलबा की तहरीरी मश्क की जांच करना। थर्ड ऑप्शन है तुलबा को ज़हनी इब्नसात पहुंचाना। या फोर्थ ऑप्शन है तुलबा को ज़बान की खूबियों और उसके सही इस्तेमाल की जानिब रज्जो करना। तदरीस नश्र का मकसद होता है तुलबा को ज़बान की खूबियों और उसकी सही इस्तेमाल की जानिब रज्जू करना, तो राइट आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये एक एक नंबर के होते हैं। पहला सवाल है, लफ्ज़ उर्दू के क्या मायनी है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है या मायनी होती है लश्कर। सेकंड क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी क्या है। ज्ञानवाणी एक तालीमी FM रेडियो स्टेशन है जो कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है। ज्ञानवाणी इज़ एन एजुकेशनल FM रेडियो स्टेशन इन सेवरल सिटीज़ ऑफ इंडिया। उसके बाद सवाल है, खतूत की 2 किस्में होती है। खतूत मतलब होता है खत। खतूत नवीसी मैंने टॉपिक डाला हुआ है, खत कैसे लिखा जाता है, खत लिखने वाला। खत 2 तरह के होते हैं, एक होता है निजी खत और एक होता है कारोबारी खत। निजी खत जैसे कि किसी को बर्थडे विश करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है या विशेष देना है, तो आप उसे निजी खत में उसको निजी खत के अंडर में आएगा। और जो कारोबारी खत होते हैं वो जैसे कि दफ्तरी कामों के जो होते हैं
उस तरह से दो तरह के होते हैं, निजी और कारोबारी खत। उसके बाद सवाल है फन्नी महारत कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। फन्नी महारतें टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं बहुत ही डिटेल में। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ उसे चेक करें इसे डिटेल में जानने के लिए। लेकिन ये केवल शॉर्ट में पूछा गया है, 1 नंबर का सवाल है, तो इसमें सिर्फ आपको नाम ही बताने हैं, तो इसको ज़्यादा आप लॉन्ग नहीं करेंगे। जवाब है किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चे में 4 तरह की सलाहियतें पैदा करना है। यानी फ़न्नी महारत की 4 किस्में होती हैं, सुनना सिखाना, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना। फ़न्नी महारतें मतलब होता है भाषाई कौशल, हिंदी में है सुनकर समझना, बोलने से मुराद है गुफ्तगू में सही ज़बान का इस्तेमाल करना। पढ़ने का मतलब है कि मखसूस रस्मुल ख़त में लिखे हुए मवाद को पढ़ना, और लिखने से मुराद है मखसूस रस्मुल ख़त में इबारतों का लिखना। तो इस तरह से ये फ़न्नी महारतों की 4 किस्में होती हैं। अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो इसे आप डिटेल में दीजिएगा, और मैंने इसका नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इसे जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है मुकालमा नश्र की किस सिनफ का जज है? मुकालमा नश्र की ड्रामा निगारी सिनफ का जज है। अगला सवाल है एक शेर है, ये शेर किसका है ये पूछा गया है। जग में आकर इधर उधर देखा तो ही आया नजर जिधर देखा, ये किस शायर का शेर है? इसका जवाब है ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है। अगला सवाल है उर्दू ज़बान की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखें। उर्दू ज़बान की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। इंसान समाजी हैवान है जो तन्हा नहीं रह सकता। वो हमेशा ख़ानदान, समाज, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से ताल्लुक़ कायम रखता है। इन सारे ताल्लुक़ात की बुनियाद ही ज़बान है, इसलिए उर्दू ज़बान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब ममालिक के बाहमी ताल्लुक़ात की बुनियाद भी ज़बान है। ज़बान के ही ज़रिए लोग एक दूसरे से अपने ख़यालात, एहसासात को शेयर करते हैं, वाकिफ़ होते हैं एक दूसरे के ख़यालात से, और इनके ताल्लुक़ात बनते और मजबूत होते हैं। अगला सवाल है उर्दू ज़बान के तरीक़े तदरीस पर रोशनी डालें। उर्दू ज़बान के तरीक़े तदरीस मंदरजा झेल है। पहला है तरकीबी तरीक़ा, दूसरा है तहलीली तरीक़ा, तीसरा है मखलूत तरीक़ा। तरकीबी तरीक़े में इब्जदी तरीक़ा, सूती तरीक़ा और सूतियाती तरीक़ा आता है, और तहलीली तरीक़े में जुमले का तरीक़ा, कहानी का तरीक़ा, अज्जाई तरीक़ा होता है, और मखलूत तरीक़े में मिस स्टॉलिसन का तरीक़ा, सज्जाद मिर्ज़ा का तरीक़ा आता है। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं कि इब्जदी तरीक़े में क्या होता है, सूती तरीक़े में क्या होता है, सूतियाती तरीक़े में क्या होता है, जुमले का तरीक़ा क्या होता है, कहानी का तरीक़ा क्या होता है, तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मेरी पिछली वीडियोस चेक करिए तो आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। अगला सवाल है उर्दू मुश्तरका तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल है, इस पर इजहार ख्याल कीजिए। जवाब उर्दू मुश्तरका तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि जिस तरह फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं, उसी तरह उर्दू में बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज हैं। उर्दू ने तमाम ज़बानों से असर कबूल किया और इनके अल्फाज को इस खुश इसलूबी से अपनाया कि वो सिर्फ उर्दू के होकर रह गए, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में हर तरफ बोली जाती है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं में से उर्दू भी एक है। उर्दू किसी एक मजहब व मिल्लत या कौम की ज़बान नहीं है, उर्दू सारी दुनिया की ज़बान है। इतना इनफ है 2 नंबर के लिए।
आगे अगला सवाल है, उर्दू ज़बान की तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? उर्दू ज़बान की तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए सबसे पहले दर्जे का माहौल खुशगवार बनाना चाहिए ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सकें। उसके बाद जो टीचर्स हैं उनको मंसूबा सबक तैयार करके भी ले जाना चाहिए, क्योंकि मंसूबा सबक बनाने से एक बेहतर और दिलचस्प तदरीस की जा सकती है। समय व बसरी अशिया जैसे कि ग्लोब, चार्ट, मॉडल या टीएलएम जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप टीएलएम लेके जाते हैं तो आपकी टीचिंग बहुत ही दिलचस्प और बेहतर होती है। इसके इस्तेमाल से भी तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाया जा सकता है। टीएलएम के यूज़ से मौल्लिम को तदरीस के दौरान तुलबा की अमली सलाहियत, इल्मी सलाहियत, काबिलियत, उम्र, दर्जा और साबका मालूमात को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। इससे तदरीस बेहतर और दिलचस्प बनती है। अगला सवाल है, 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इतनी लाइनें ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का समय भी होता है तो आपको अकॉर्डिंग टू समय लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप इसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसे बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने समय के अकॉर्डिंग और अपने नंबरों के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पूरा 1 पेज कर दें और आपके पास बाकी क्वेश्चन आप 2 ही लाइन के लिख के आए और एक क्वेश्चन आप बहुत बड़ा कर दे, तो इस तरह से आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा उतना लिखें कि ताकि सभी क्वेश्चंस में अच्छा खासा हो भी जाए और काफ़ी लॉन्ग भी ना हो। तदरीस, उसके बाद अगला सवाल है, तदरीस टेक्नोलॉजी के चंद फ़वाइद बयान कीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी से काफ़ी समय लोगों का बच रहा है, तो जवाब है तदरीस टेक्नोलॉजी के मंदरजा झेल फ़वाइद हैं, जैसे कि तदरीस टेक्नोलॉजी से मुश्किल दरसी नक़ात या मुश्किल मफ़हूम आसान होता है। सेकंड है, तदरीस टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल से तदरीस बेहतर और दिलचस्प बनती है। तदरीस टेक्नोलॉजी से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद थर्ड है, तदरीस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वक्त की बचत होती है। इसमें 3 इस तरह से मैंने इसमें 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, जितनी आपको नॉलेज हो उतने पॉइंट बढ़ा दीजिएगा। टाइम अगर बच रहा हो तो ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो आप इतना लिख के आएंगे, इतने में भी आपको 2 में से 2 आराम से मिल जाएंगे। अगला सवाल है, तदरीसी माऊन अशिया पर नोट लिखें। मैं इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो को अगर आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसमें भी दिया हुआ है। जवाब है, तदरीसी माऊन अशिया हैं चार्ट, तस्वीर, नक्शा, तख्ते सियाह यानी ब्लैक बोर्ड, डस्टर, दूसरे इमदादी अशिया वगैरह। तदरीस माऊन अशिया के इस्तेमाल से तदरीस बेहतर और दिलचस्प होती है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तालीम में तदरीसे नज़्म का क्या मकसद है? मैंने तदरीसे नज़्म के मकसद बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। उर्दू नज़्म की तदरीस पूरा हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो उसी में से मैं आपको आंसर बता रही हूँ। पहला पॉइंट लिखवाया था, उस्ताद नज़्म के ज़रिए बच्चों को आसानी से ज़्यादा अल्फाज सिखा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, बच्चों में तख़ील की नशोनुमा नज़्म से ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है, बच्चों में नज़्म के ज़रिए पढ़ाई का शौक़ पैदा होता है। फोर्थ पॉइंट है, नज़्म तदरीस से बच्चों में अदब, ज़ौक़ व शौक़ पैदा होता है। फिफ्थ पॉइंट है, नज़्म के ज़रिए तुलबा में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नज़्म तदरीस का मकसद तुलबा को नज़्म के अशार मुअस्सर अंदाज में पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होना है। अगला पॉइंट है, क्लास में शायराना कैफियत पैदा की जाए ताकि तुलबा में शायरी जज्बा पैदा हो और वो अशार लिखने में आमादा हो सकें।
आप चाहें तो इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं। जितना आपके पास टाइम हो उस अकॉर्डिंग लिखिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।